हेलो स्टूडेंट्स, मैथ वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका शॉर्ट मेथड या फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इनकी पहचान नियम वगैरह हमने पिछली वीडियो में कराए हैं। यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इनकी पहचान वही होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी ऐसे शब्द आते हैं, तो वो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो एग्जाम्पल देखें क्या है? वह गाता रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की ही। उसके बाद विल बी या शैल बी। तो बता दें विल या शैल किस में लगता है? तो शैल लगता है केवल आई और बी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी के जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हम बी का यूज करते हैं। तो ही के साथ यूज होगा विल बी। ठीक है, साइक्रिया हो गई विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? गाता रहेगा, गाना। तो गाना की होती है सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। ही विल बी सिंगिंग। अगला सेंटेंस है मैं वहाँ जा रहा हूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के लिए आई, तो आई के साथ साइक्रिया लगाते हैं शैल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है हमारी? जाना। तो जाना की होती है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है? वहाँ, तो वहाँ की देयर। आई शैल बी गोइंग देयर। अगला सेंटेंस है मैं अपना काम कर रहा हूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की आई के साथ साइकिल लगाएंगे शैल वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब क्या है? काम करना। ठीक है, कर रहा हूँगा यानी करना वर्ब हो गई। तो करना होता है डू। ठीक है, डू हो गई करना की, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अपना काम। तो यहाँ पे अपना की सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, आई के साथ अपना की माई, और काम की वर्क। आई शैल बी डूइंग माई वर्क। अगला सेंटेंस है सीता सो रही होगी। तो सबसे पहले रीता सो रही होगी, रीता है ये। तो सब्जेक्ट सबसे पहले रीता के साथ हम लगाएंगे साइक्रिया विल बी। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारी? सोना। तो सोना की होती है स्लीप, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे स्लीपिंग। तो रीता विल बी स्लीपिंग। अगला सेंटेंस है वह पत्र लिख रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह यहाँ पे फीमेल है, तो इसके लिए लगाएंगे सी, इसके साथ साइक्रिया लगेगी विल बी। इसके बाद वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखना की होती है राइट। तो ई आ रही लास्ट में, तो ये हो जाएगा राइट। तो राइट में आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो राइटिंग ए लेटर, सी विल बी राइटिंग ए लेटर। अगला सेंटेंस है मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं।
तो मैं की होती है आई के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे शैल बी। इसके बाद वर्ब क्या है पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें ING जोड़ देंगे रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अपनी किताब, तो अपनी की बताइए सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो आई के साथ अपना की माई, किताब की बुक, तो आई शैल बी रीडिंग माई बुक। अगला सेंटेंस है सीमा खाना पका रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीमा, उसके बाद सीमा के साथ सहायक क्रिया लगेगी विल बी। उसके बाद वर्ब क्या है पकाना, पकाना की होती है कुक, इसमें ING जोड़ देंगे कुकिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो कुकिंग दी फूड। सीमा विल बी कुकिंग दी फूड। अगला सेंटेंस है वह नाच रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह यहाँ पे फीमेल है तो इसके लिए लगाएंगे हम सी। उसके बाद सी के साथ सहायक क्रिया विल बी। उसके बाद वर्ब क्या है वर्ब नाचना, तो नाचना की होती है डांस, इसमें ING जोड़ देंगे डांसिंग, तो सी विल बी डांसिंग। अगला सेंटेंस है वह बैठा रहेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की ही के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है बैठना, तो बैठना की होती है सिट, इसमें ING जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सॉरी केवल एक टी होगी सिट, इसमें ING जोड़ देंगे तो सिटिंग रहेगा। ठीक है, तो केवल एक टी बनेगी या डबल टी बनेगी सिटिंग। ठीक है, ही विल बी सिटिंग। अगला सेंटेंस है मैं अंग्रेजी सीखता रहूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में, तो इसके लिए आई के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे शैल बी। इसके बाद उसके बाद वर्ब क्या है सीखना, तो सीखना की होती है लर्न, इसमें ING जोड़ देंगे लर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, तो लर्निंग इंग्लिश, तो आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश। अब हम शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, यानी कि नॉट जो होता है वो विल और शैल और बी, यानी कि विल शैल और बी के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखें क्या है वे आपकी प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बे, तो बे की होती है दे, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे बिल। इसके बाद नहीं है निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी। ठीक है, बिल नॉट बी। उसके बाद वर्ब क्या है करना, यानी प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा करना की होती है वेट, इसमें ING जोड़ देंगे वेटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है किसकी प्रतीक्षा कर रहा है आपकी, तो वेटिंग फॉर यू, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। अगला सेंटेंस है वह अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह की ही के साथ सहायक क्रिया बिल, उसके बाद नॉट,
बी। उसके बाद वर्ब क्या है, करना, तो करना की होती है डू, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, तो अपना की स्पेलिंग आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ अपना की लगेगी हिज। उसके बाद काम की वर्क, तो ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। अगला सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। अगला सेंटेंस, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, तो इसकी आई होती है, आई के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे सेल, इसके बाद नॉट, बी, इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारी, याद करना, तो याद करना की होती है लर्न, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो अपना की आई के साथ आ जाएगी माई, और पाठ की लेसन, तो आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। अगला सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जा रही होगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह, तो वह की हो जाएगी सी। उसके बाद सहायक क्रिया विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की होती है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, तो सी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही हूँगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई के साथ शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, इंतजार करना, इंतजार करना की वेट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वेटिंग। अब किसका इंतजार कर रही है, तुम्हारा, तो वेटिंग फॉर यू। अगला सेंटेंस है, रोहित खाना नहीं खा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रोहित, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या हमारी, खा रही होगी, खा रहा होगा, तो खाना, तो खाना की होती है ईट, ईट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो ईटिंग दी फूड, रोहित विल नॉट बी ईटिंग दी फूड। अगला सेंटेंस है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चे, तो बच्चे की होती है चिल्ड्रन, इसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारी, शोर मचाना, तो शोर मचाना की होती है मेक, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग ए नॉइज, चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज। अगला सेंटेंस है, वे लोग मछली नहीं पकड़ते रहेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे की होती है दे, इसके साथ सहायक क्रिया विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारी, पकड़ना, तो पकड़ना की होती है कैच, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, कैचिंग। उसके बाद क्या पकड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, मछली, तो कैचिंग दी फिश। सॉरी, यहाँ पे था सब्जेक्ट बे लोग, मैंने लोग देखा नहीं, बे समझा, तो
ये जो है लोग, अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसमें बे लोग लगा रहे हैं तो वहाँ पे लगेगा दोज पीपल, और अगर केवल बे से बना रहे हैं तो वहाँ पे केवल दे लगेगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, अगर हम बे लोग के लिए समझाएं तो यहाँ पे दोज पीपल लिखें। इसलिए आप अगर वहाँ पे लिख रहे हैं लोग तो वहाँ पे लगाएं सब्जेक्ट दे हटा करके दोज पीपल। तो इसलिए मैंने केवल यहाँ पे लोग हटा दिया है, तो ये केवल बे मछली नहीं पकड़ते रहेंगे, तो इसके लिए ये हो जाएगा दे विल नॉट बी कैचिंग द फिश। अगला सेंटेंस है, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के साथ लगाएंगे शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना की होती है टीच। इसमें ing जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, तो टीचिंग इंग्लिश। किसे पढ़ा रहे हैं, आपको, तो आपको के लिए लगाएंगे टू यू। तो आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टू यू। अगला सेंटेंस है, मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, तो मैं के लिए आई के साथ सहायक क्रिया शैल, इसके बाद नॉट बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारी, गा रहा हूँगा, गाना, तो गाना की होती है सिंग। इसमें ing जोड़ देंगे सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आई शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब हम शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, विल या शैल सबसे पहले लगाते हैं अगर क्या से वाक्य शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। और अगर बाकी क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जो हैं वो प्रश्नवाचक जो बीच में शब्द आ जाएं तो उसमें हम उनके अंग्रेजी विल या शैल से भी पहले लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो हम विल या शैल पहले लगाएंगे। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, लड़के, तो लड़के के साथ हम लगाएंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज, उसके बाद बी। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। तो वर्ब क्या है हमारी, खेलना, तो खेलना की होती है प्ले। इसमें ing जोड़ देंगे प्लेइंग, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो प्लेइंग दी क्रिकेट। उसके बाद क्या है, मैदान में, तो इन दी फील्ड। तो विल द बॉयज बी प्लेइंग दी क्रिकेट इन दी फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, क्या वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा। तो क्या से शुरू हुआ है, तो विल या शैल हम सबसे पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के साथ लगाएंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद नहीं दिया है सेंटेंस में तो हम नॉट पहले लगाएंगे। उसके बाद बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, बेचना, तो बेचना की होती है सेल। इसमें ing जोड़ देंगे सेलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बेच रहा है, सब्जी, तो सेलिंग सब्जी की, इसकी वेजिटेबल, vegetable, सब्जी। अब कहाँ बेच रहा है, बाजार में,
तो इन दी मार्केट। तो विल ही नॉट बी सेलिंग वेजिटेबल इन दी मार्केट। अगला सेंटेंस है चपरासी घंटी क्यों बजा रहा होगा। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। इसके बाद बिल या सेल, तो सब्जेक्ट देखें क्या है, चपरासी, सॉरी यहाँ पे डंडा चढ़ेगा, चपरासी। तो चपरासी की होती है पियोन, तो इसके साथ लगाएंगे बिल। उसके बाद द पियोन, उसके बाद बी, उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब। तो वर्ब क्या है, बजाना, तो बजाना की होती है रिंग। क्या बजा रहा है, घंटी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया दी बेल। तो भाई बिल द पियोन वी रिंग दी बेल। अगला सेंटेंस है मैं गाना कहाँ गा रहा हूँगा। तो कहाँ, ये जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर। उसके बाद साइकिल या बिल या सेल, तो सब्जेक्ट देखें क्या है, मैं, तो मैं के साथ लगाते हैं सेल। उसके बाद आई, उसके बाद बी। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है, गा रही होंगी, गाना, तो गाना की होती है सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। सिंगिंग वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दी सॉन्ग। तो वेयर सेल आई बी सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ इस सेंटेंस में सॉरी मिस्टेक हो गई, रिंग, इसमें आईएनजी नहीं लगाई है, तो आईएनजी और लग जाएगी, ठीक है, रिंगिंग दी बेल। अगला सेंटेंस है क्या सूरज नहीं निकल रहा होगा। तो क्या से शुरू हुआ है, तो हम साइकिल या सबसे पहले लगाएंगे बिल या सेल। तो सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो सूरज के साथ लगाएंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट दी सन। उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, निकलना, तो निकलना की होती है राइज, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइजिंग। तो विल द सन नॉट बी राइजिंग। अगला सेंटेंस है अध्यापक अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसे हम सबसे पहले लगाएंगे भाई। उसके बाद बिल या सेल, तो सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, तो इसके साथ हम लगा देंगे बिल द टीचर। उसके बाद नहीं दिया है तो नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ा रही होंगी, पढ़ाना, तो पढ़ाना ही होती है टीच, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, तो टीचिंग इंग्लिश। तो भाई विल द टीचर नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। अगला सेंटेंस है माताजी खाना कब बना रही होंगी। तो कब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसे हम लगाएंगे कब की होती है वहन। उसके बाद साहिक्रिया बिल या सेल, तो सब्जेक्ट क्या है, माताजी, तो माताजी के साथ आ जाएगा बिल। इसके बाद सब्जेक्ट मदर। उसके बाद लगाएंगे बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारी, बनाना, तो बनाना की होती है कुक, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, कुकिंग। अब क्या बना रही हैं, खाना, तो ऑब्जेक्ट हुए खाना, तो दी फूड। तो व्हेन विल मदर बी कुकिंग दी फूड। अगला सेंटेंस है क्या धोबी मेरे कपड़े धो रहा होगा। तो क्या से शुरू हुआ है, तो साइक्रिया लगाएंगे बिल या सेल।
तो सब्जेक्ट क्या है, धोबी, तो इसके साथ हम लगाएंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट धोबी की, तो धोबी की हो जाएगी दी वाशरमैन। उसके बाद लगा देंगे बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है हमारी, धोना, तो धोना की होती है वाश, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वाशिंग। अब क्या धो रहा है, कपड़े, तो मेरे कपड़े, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट है मेरे कपड़े, तो यहाँ पे लगाएंगे माई क्लॉथ्स। तो विल द वाशरमैन वी वॉशिंग माई क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है, क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो क्या से शुरू हुआ है, तो सहायक क्रिया में लगाएंगे सबसे पहले, तो बच्चे के साथ आ जाएगा विल। उसके बाद क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो क्या से शुरू हुआ है, तो हम सहायक क्रिया सबसे पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो बच्चे के साथ आ जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन, इसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, शोर मचाना, तो मेक, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग ए नॉइज। तो बिल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग ए नॉइज। अगला सेंटेंस है, क्या राम एक सेब खा रहा होगा। तो क्या से शुरू हुआ है, तो बिल या सेल सबसे पहले लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के साथ लगेगा बिल। उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बी। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है, खा रहा होगा, खाना, तो खाना ही होती है ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। क्या खा रहा है, एक सेब, तो ईटिंग ए एप्पल, एक एप्पल के साथ एन हो जाएगा, एन एप्पल। तो बिल राम बी ईटिंग एन एप्पल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने और साथियों को। थैंक यू।